मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अच्छे से पाठ करते हैं। मित्रों, आज की कथा है कि जब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ और भार्या सीता जी के साथ वन को जाने लगे, नगर के बाहर खड़े हुए थे तो महाराज दशरथ के आदेशानुसार सुमंत जी रथ लेकर गए और उन तीनों लोगों को चढ़ाकर रथ पर वन की ओर चल दिए। मित्रों, आज की कथा बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो राम लखन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचेऊ चलायऊ तुरत रथ, इत युत खोज दुराई। प्रभु श्री राम जी शंकर जी के चरणों में सिर झुकाकर शंकर जी को मन ही मन प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। सचिव चलायऊ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चल दिया कि कहीं का मतलब किसी को मालूम ना हो। इस तरह मंत्री जी रथ को लेकर चल दिए। तो जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहीं चहु दिस धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि अरे श्री रघुनाथ जी तो चले गए हम सबको छोड़ करके, कहीं रथ का पता नहीं चला, उनका कहीं खोज नहीं चल पा रहा है कि किधर गए। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़े, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। इस तरह कोलाहल हो गया जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। इस प्रकार वहां की स्थिति हो गई है। एक ही एक देहि उपदेशु, अतजे राम हम जानि कलेशु। एक दूसरे को उपदेश देते हैं आपस में कि श्री राम जी ने हम लोगों को क्लेश देख करके या क्लेश समझ करके कि क्लेश होगा, कष्ट होगा, यह जानकर हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो निंदहिया पू सराहि मीना, अधिक जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, अतो कस मरण न मांगे दीन्हा। निंदहिया पु सराहि मीना, अधिक जीवन रघुबीर बिहीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं आपस में और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है, हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो जा रही है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे रहा है। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या नगरी में आए। अब विषम वियोग न जाई बखाना। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का जो दशा था उस समय उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवध की आशा से ही वे अपने प्राणों को रख रहे हैं, अपने प्राणों को संजो कर रखे हुए हैं। तो राम दरस हितने में व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दीन विहीन तमान। राम दरस हितने में व्रत, लगे करन नर नारी। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत का पालन करने लगे और इस प्रकार दुखी हो रहे हैं जैसे मनह को की कमल और दीन विहीन तमार। जैसे मनो चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, वो स्थिति अवधवासियों की है।
तो सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवीरपुर पहुँची जाई। उतरे राम देव शर देखी अकीन दंडवत हर्ष विषेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवीरपुर में जा पहुँचे और उतरे राम देव शर देखी। वहाँ गंगा जी का दर्शन पाकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा और सबहि सहित सुख पायहु रामा। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी माँ गंगा को प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी बड़ा आनंद पाया, बड़ा सुख प्राप्त किया। अगंग सकल मुद मंगल मूला और सब सुख कलन हलन सब सूला। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री सुमंत और छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देवनदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। गंगा जी के बारे में कई कथा सुनाया। इसके बाद सबने स्नान किया। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ असुच जल पियत मुदित मन भयऊ। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही सबका मन भी प्रसन्न हो गया। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू और तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे माँ गंगा का दर्शन प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। तो शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल की चरित करत नर अनुहरता संस्कृत सागर शीत। शुद्ध सच्चिदानंद कदम्ब का सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं, ऐसे लीला करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह शुद्ध गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित तो होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और लिए फल मूल भेंट भरी भारा और मिलन चलो ही हर्ष पारा। और प्रभु श्री राम को भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके जब प्रभु श्री राम के पास निषाद राज्य पहुंचा तो प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने सारी टोकरियां रख दी फल फूल की। अब बड़े प्रेम से प्रभु को देखने लगा। प्रभु ही बिलोकति अचनुरागे। बड़े प्रेम से प्रभु को देखने लगा। असहज स्नेह विवश रघुराई अब पूछी कुशल निकट बैठाई। रघुनाथ जी तो बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं। अपने स्वाभाविक के स्नेह के वशीभूत होकर उसे अपने पास बैठाकर उनकी कुशल पूछी। कुशल क्षेम को जाना। नाथ कुशल पद पंकज देखे अभयं भाग भाजन जन लेके। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हे प्रभु, आपके चरण कमल के दर्शन से ही तो सारा कुशल है। आपके चरणार बिंदुओं के दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की श्रेणी में आ गया। प्रभु, देव धरण धन धाम तुम्हारा और मैं जनो नीच सहित परिवारा। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका ही तो है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। तो कृपा करो पुर धारिव पाऊ थाप्यू जनु सब लोग सिहाऊ। निषाद राज कह रहा है कि अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए प्रभु। थाप्यू जनु सब लोग सिहाऊ। इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए प्रभु। श्रृंगवेरपुर में पधार कर जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करे, प्रशंसा करे और कहे हुए शत्रु सब सखा सुजाना और मोहि दीन पितु आयसु आना। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सखे, तुमने जो कुछ कहा बहुत सत्य है।
बहुत अच्छी बात है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही कुछ आज्ञा दी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।